स्टूडेंट आज हम जो है जेनेटिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास चैप्टर है एमजीकेट के हवाले से। तो आज मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताऊंगा। अगर ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, बेसिक होता है ना, बेसिक से समझ आ जाएगी तो आगे आपको इस चैप्टर में जो है दिक्कत पेश नहीं आएगी। तो हम बेसिक से स्टार्ट करें, उनकी टर्मिनोलॉजी को क्लियर करें। काफ़ी स्टूडेंट की डेफिनेशन टर्म्स क्लियर नहीं होते, एग्जाम्पल्स क्लियर नहीं होते, ताकि वो आगे फिर जाते तो उनको मुश्किलात होती है। तो सबसे पहले अगर बेसिक आना चाहिए तो जाहिर बात है आगे हर चीज़ क्लियर हो जाती है। तो हम आज पढ़ेंगे चैप्टर जो हमारे पास है वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स, चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो वेरिएशंस का मतलब है कि चेंजिंग, जो डीएनए के अंदर जो हेरिडिटी चेंजिंग आती है उनको बोलते हैं वेरिएशन। सपोज हाइट, कलर, सेक्स, एज, तो उनमें भी ये जो वेरिएशंस आती हैं तो उनको बोलेंगे वेरिएशन। ठीक है, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है वर्ड जेनेटिक्स कॉइनेड बाय। जो ये वर्ड जो जेनेटिक्स है वो किसने कॉइनेड किया था, वो किसने जो है वो दिया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है, सबसे पहले इंडिटेक्स की पॉइंट है। तो हम लिखेंगे जो जेनेटिक्स जो वर्ड है वो किसने कॉइनेड किया था। हमारे पास एक साइंटिस्ट था बेटसन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बेटसन एक साइंटिस्ट था जिसने ये जो टर्म है जेनेटिक्स के अंदर जो यूज किया था। अब चलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। जो जेनेटिक्स फादर है वो कौन है, वो तो पॉपुलर है, वो आपको भी पता है। ठीक है, तो हमारे पास वो है जॉन मेंडल। ठीक है, जॉन मेंडल, ग्रेट जॉन मेंडल, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाता है, क्योंकि इसने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, इनकी जो चॉइस थी वो बेस्ट थी। उसने जो पी प्लांट जो चूज किया था जिसमें हमारे पास 14 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उसने ये चूज किया था, उन पे काम किया था पी प्लांट पे, उसको रिजल्ट भी जल्दी मिल जाती थी। और उसमें जो ये जो फ्लावर है सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन भी रखता है, तो उनको रिजल्ट जल्दी मिल गए। तो ये जो है साइंटिस्ट बहुत कामयाब हो गया, तो इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। इसने 7 कैरेक्टर्स पे काम किया था। ठीक है, ये बड़ा याद रखिए। अब जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स की स्टडी हम करते हैं कि स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स, या स्टडी ऑफ जीन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। अब जो दोज कैरेक्टर्स व्हिच आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसको बोलेंगे ट्रांसमिशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जो जीन्स है, ये जीन्स क्या है, जीन्स, ये जीन्स है बेसिक यूनिट्स ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, या बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए, ये पॉइंट आपको याद रखनी है, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इसमें जो इंफॉर्मेशन लगी होती है, सपोज मैं आपको मिसाल दूं कि कौन सा कलर जो है आगे जाएगा, जैसे रेड कलर है या वाइट कलर है, या हमारे पास उनकी जो वेराइटीज है, साइज की, हाइट की, जो भी कैरेक्टर्स हैं, तो उसमें ये जीन्स जो है इंफॉर्मेशन लगी होती है, और ये हमें बताती है कि कौन सा जो कैरेक्टर है, कौन सा जीन्स है, कौन सा कलर रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बोलेंगे कि बेसिक यूनिट्स ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, या बेसिक यूनिट्स ऑफ डीएनए, या बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ये डेफिनेशन है। जीन्स की लोकेशन आपको याद रखनी है, जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम जो होती है ये जिस जगह पर होते हैं उसको नाम देते हैं लोकी या लोकस। ठीक है, अब हम आते हैं अलील से। अलील क्या है, अलील मींस एन अदर, इसको बोलेंगे अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, ये अल्टरनेटिव फॉर्म जीन है, या ये पार्टनर ऑफ जीन है, उसको बोलेंगे अलील्स है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। अब जा रहे हैं हम दूसरी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास जो जीन पूल है, ये जीन पूल है क्या, इसको बोलेंगे द टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अंदर जो टोटल जीन्स है वो मौजूद हो, हम इसको बोलेंगे जीन पूल। सपोज हमारे पास जो 500 प्लांट्स हैं वो डिप्लॉयड है, अगर उनकी कापी होगी तो 1000 होगी, लेकिन सेम स्पीशीज हो, मतलब पॉपुलेशन हो, ये आपको याद रखना है। अब डोमिनेंट और रेसिस्ट में क्या फर्क है। डोमिनेंट का मतलब है कि कैरेक्टर्स are appeared
इन F1 जनरेशन फुली, लेवल फुली आपको याद रखना है। वो करेक्टर्स जो F1 जनरेशन में फुली तौर पर जो है वो जाहिर हो, हम उनको बोलेंगे डोमिनेंट। डोमिनेंट मतलब हावी, ये पॉइंट याद रखने में। अभी आपको डोमिनेंट रिसेसिव में आपको एक एग्जांपल दूंगा, एक क्रॉसिंग कराएंगे, एक मोनोमेट क्रॉस, इधर मैं आपको बता दूंगा कि जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये टिप्पणी याद रखनी है। रिसेसिव क्या है? करेक्टर्स आर नॉट appeared in F1 generation but appear in F2 जनरेशन। ये आपको याद रखना है। वो करेक्टर्स जो हमारे पास F1 जनरेशन में जाहिर ना हो, F2 जनरेशन में जाहिर हो, तो हम उनको बोलेंगे रिसेसिव। ये पॉइंट आपको याद रखनी है, ठीक है। और दूसरी बात हम आपको बता रहा हूँ कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में क्या फ़र्क है। होमो का मतलब है सेम, होमो मीन्स सेम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। होमो मीन्स सेम। जाइगस मीन्स अमाउंट ऑफ योक और बैलेंस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। होमोजाइगस का मतलब है होमो मीन्स सेम, जाइगस मीन्स अमाउंट ऑफ योक और बैलेंस। उनका जो बैलेंस है वो बराबर हो तो हम उसको बोलेंगे होमोजाइगस, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हमारे पास एग्जांपल है टी फॉर टाल, ठीक है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। यहाँ पे अगर कैपिटल में नहीं लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे तो ये होमोजाइगस रिसेसिव है, ठीक है। इसी तरह हम आर कैपिटल में लिखेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट है। यहाँ पे छोटी आर लिखेंगे तो यहाँ पे जो है होमोजाइगस रिसेसिव है। ये कर आपको याद रखना है विद एग्जांपल। अब आते हैं हेटेरोजाइगस। नाम से पता चल रहा है हेटेरो मीन्स डिफरेंट, जाइगस मीन्स अमाउंट ऑफ योग, ये पॉइंट आपको याद रखनी है, ठीक है। अमाउंट ऑफ योग और बैलेंस, यहाँ बैलेंस, ये आपको याद रखना है। उनका जो बैलेंस हो वो हेटेरोजाइगस हो। एग्जांपल में बता दूं, ये हमारे पास टी टाल, ये टी जो है वो डॉर्फ है, तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में अगर मैं लिखूँ कैपिटल आर स्मॉल और, तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में। तो ये मैंने आपको एग्जांपल बता दी। अब जाएंगे फिनोटाइप जीनोटाइप। ये क्या फिनोटाइप जीनोटाइप जो रेशियो है वो कैसे निकालते हैं। फिनोटाइप क्या है, डेफिनेशन की तरफ आते हैं। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जानवर के जो फिजिकल जो अपीयरेंस है उनको जाहिर हो तो उनको बोलेंगे फिनोटाइप। जीनोटाइप जेनेटिकली अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक जानदार की जो जेनेटिकली अपीयरेंस हो वो जाहिर हो तो हम बोलेंगे जीनोटाइप। अब मैं आपको बता रहा हूँ फिनोटाइप जीनोटाइप कैसे निकालते हैं। मैं अब आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। ये जो यहाँ मैं इनको मिटा देता हूँ, आप ये नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट कर लेना मेरे यूट्यूब से, आपको ये पॉइंट काम आएगी। अब मैं आपको बताऊंगा फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कल फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा एग्जांपल बता रहा हूँ कि जीनोटाइप फिनोटाइप निकालते कैसे। डेफिनेशन तो क्लियर होगी, अब एग्जांपल हम कैसे दें आपको। सपोज हमारे पास दो प्लांट है, ठीक है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये हमारे पास है होमोजाइगस रिसेसिव है, ठीक है। दो प्लांट है हमारे पास, तो इनकी क्रॉसिंग कराएंगे। सबसे पहले हमें गेमेट बनाएंगे, हमें सबसे पहले गेमेट्स बनाना चाहिए। अगर गेमेट्स बनेंगे तो क्रॉसिंग हम उनकी सही करवा सकते हैं। ये हमारे पास जैसे पेरेंटल के हैं, पेरेंट्स हैं, तो ये टॉल है और ये ड्रॉप है प्लांट है, ठीक है। ये मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट एक छोटा प्लांट है, स्मॉल प्लांट है, ठीक है। हम इनकी क्रॉसिंग कराएंगे, ये इनके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है। अब जो हम इनके जो है गेमेट्स बनाएंगे, ये इनका गेमेट है, ये इनके गेमेट है, ठीक है, ये इनका गेमेट है और ये इनका गेमेट है, ठीक है। अब इनकी क्रॉसिंग कराएंगे, जाहिर बात है
यहाँ पे जो रिडक्शन सेल डिवीजन होती है, क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ ऑफ नंबर डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे ये जो इधर आया कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया F1 जनरेशन। क्या हो गया? F1 जनरेशन, फिलियल जनरेशन, ठीक है। लेकिन कंडीशन कौन सी हमारे पास? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, ये आपको याद रखना है। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से जो है एक जो कैरेक्टर है वो बड़ा है, एक छोटा है, तो ये डोमिनेंट ही कहलाएगा। तो ये F1 जनरेशन है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जो है हम इनका फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो कैसे निकालें? मैंने आपको बताया था दोज कैरेक्टर्स व्हिच आर अपीयर्ड इन F1 जनरेशन फुली कॉल्ड डोमिनेंट। तो ये डोमिनेंट है, ठीक है, डोमिनेंट हेटेरोजाइगस है। अब जो हम इनकी जो है क्रॉसिंग करवाएंगे, ये जो दो प्लांट उठाएंगे हेटेरोजाइगस जो F1 जनरेशन वाले, ठीक है, ये हम यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। अब इनके हम इनके गेमेट बनाएंगे। इसका ये गेमेट है, इसका ये गेमेट है, इसका ये गेमेट है और इसका ये गेमेट है, ठीक है। तो हम इनके क्रॉसिंग करवाएंगे। ये टी इधर से आया, ये यहाँ से आया, ये बना हमारे पास टॉल प्लांट, ठीक है, लेकिन होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में। ये कैपिटल टी इधर से आया, स्मॉल टी इधर से आया, तो ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट प्लांट है, ठीक है। अब यहाँ हम से उठाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये एक और प्लांट बन गया जो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है। अब हमारी स्मॉल टी तो एक और प्लांट बन गया, लेकिन होमोजाइगस रेसेस बन गया। तो इनका जो हमारे पास है जो जीनोटाइप रेशियो है, मैं आपको बता दूं कितना हुआ जीनोटाइप रेशियो, ठीक है, ये आपको याद रखना। जीनोटाइप रेशियो कितना हुआ? रेशियो 1:2:1, ये जीनोटाइप रेशियो है, क्योंकि एक होमोजाइगस डोमिनेंट है, दो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, एक रेसेस है। तो ये हमारे पास हो गया जीनोटाइप रेशियो, ये आपको याद रखना है। आप इनको पुनेट स्क्वायर में भी रख सकते हैं। इसी तरह मैं आपको बताऊं, फिनोटाइप आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। फिनोटाइप ये पुनेट स्क्वायर है, पुनेट साइंटिस्ट था, पुनेट उसका साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये टॉल प्लांट इधर रखेंगे, जो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट था ये हमारे पास जो है इधर रखेंगे, ये इधर रखेंगे, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हमारे पास वही 4 प्लांट आ गए। यहाँ पे जो एक हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट है, 2 हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है। तो हमने जो जीनोटाइप रेशियो देखा था वो रेशियो 1:2:1 था। अब जो फिनोटाइप रेशियो है हमारे पास कितना आएगा? फिनोटाइप रेशियो हमारे पास कितना आएगा? रेशियो 3:1। क्यों आया 3:1? क्योंकि यहाँ पे जो है 3 टॉल प्लांट है और एक जो हमारे पास है वो हमारे पास ड्वार्फ है, स्मॉल है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास यही बताता है कि ये एक रेसेसिव कैरेक्टर जो है सेकंड जनरेशन में, ये F2 जनरेशन में जो है जाकर जाहिर हुआ। तो डेफिनेशन में वही है और डायग्राम में पुनेट स्क्वायर में भी वही सिस्टम है। आपको बस यही समझना है कि गेमेट कैसे बनाए, क्रॉसिंग कैसे करें, और जो जीनोटाइप रेशियो है फिनोटाइप रेशियो में फ़र्क क्या है, कैसे बनाए। तो ये बहुत ही आसान सा और सिंपल सा टॉपिक था। ये मोनोवर्ड क्रॉस है, कल हम इनको पढ़ेंगे डेफिनेशन वगैरह, इनके जो भी कैरेक्टर्स हैं, और मैं आपको मज़ीद बताऊंगा दूसरा एग्जांपल देके। आज तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन था कि आपको पता चले कि इस चैप्टर में जो है हम कौन सी चीज़ें कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। और जिसमें ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।